देखिए, डिप्रिसिएशन के स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन तो सबको आता होगा, या उस पर कोई गड़बड़ है? स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वाले मेथड मालूम? स्ट्रेट लाइन मेथड में वी हैव व्हाट, सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है। और जब हम बात करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू में, तो जैसे जैसे मशीनरी रिड्यूस होती चली जाएगी, उसका जो बैलेंस ओपनिंग होगा उस पर हम डिप्रिसिएशन लगा के चलेंगे। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के साथ वाला। ठीक है, तो देखिए कैसे लेके चल रहे हैं, यहाँ देखिए। आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन हियर। एक्स लिमिटेड परचेज, सिंपल सा क्वेश्चन है, परचेज्ड अ मशीनरी, नोट कर लीजिए साथ साथ, अ मशीनरी ऑन January 1st 2021 फॉर ₹6 लाख, फुल स्टॉप। ठीक है, आगे लिख रहे हैं क्या? इट परचेज्ड, इट परचेज्ड वन मोर मशीनरी, वन मोर मशीनरी ऑन 1st July 2022 फॉर ₹3 लाख, फुल स्टॉप। अनदर मशीनरी या मशीन was purchased on October 1st 2023 for ₹9 लाख। ऐसे कर लिया। तीन मशीनें हम खरीद चुके हैं, तीन मशीनें खरीद ली हम लोगों ने ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डेट। नोट कर लीजिए बेटा क्वेश्चन, सेम डेट। द मशीनरी, द मशीनरी विच वॉज परचेज्ड ऑन, विच वॉज परचेज्ड ऑन January 1st 2021 was sold at a loss of ₹90,000। ये हमारे पास एक पूरा क्वेश्चन आ गया। तीन मशीन है और एक मशीन को हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर, रुक जाइए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट टिल 31st March 2024। अब ध्यान से सुनना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। और हमने क्या बोल दिया, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। दिस इज योर क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को, दोज वर ऑनलाइन? यस सर। ठीक है जी, इसको मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो पहले थोड़ा वर्किंग नोट के लिए जगह छोड़ देंगे आप लोग, उसके बाद, उसके बाद फिर हम लोग मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट दोनों बनाएंगे। फिर हम एक पार्ट को बेचेंगे। फिर हम वो जो क्वेश्चन होता है ना जिसमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है, उस तरह के क्वेश्चन करेंगे। रूटीन वाला डिप्रेशन का क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर रहा आपके साथ, प्रोविजन के आने के चांस होते हैं, उसमें लोग गलती करते हैं, तो उसको मजबूत कर लीजिए अपना। दिस इज फाइन। क्वेश्चन नोट हो गया? ऑनलाइन में क्वेश्चन नोट हो गया सभी का? यस सर। चलिए, अब ये क्वेश्चन को हमने कर दिया। जस्ट होल्ड ऑन। अभी क्वेश्चन गायब हो गया। हाँ, मैंने मिटा दिया, सॉरी। ओह, बच गए।
नहीं नहीं, मैं पेज से ले आऊंगा नया पेज, नहीं रुक जाओ, इसी को ऊपर करते हैं थोड़ा सा। अरे मैं एक्सपर्ट नहीं हुआ भाई अभी। रुक रुक जा रुक जा रुक जा, 2 मिनट के लिए रुक जा पहले इसको। ठीक है, अब इसको अपने ऊपर कर दिया। ठीक है, ऊपर कर दिया। चलिए, क्या हुआ? भाई नाटक चल रहा है क्या? तुम ना यार नाटक करवा रहे हो मुझसे। मजाक चल रहा है ना? इसे नोट कर लीजिए पहले फटाफट से, ज्यादा नहीं। इफ आई वांट टू एक्सेस द प्रीवियस पे। ठीक है, अब सही है। थैंक यू। इसे कहते हैं गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर बन गया। दिस इज द क्वेश्चन हियर विद यू। आइए जरा देखिए अगले पेज पे क्या करना था हम लोगों ने। अब हमने बनाया यहाँ पर आपके सामने मशीनरी अकाउंट। नहीं, उससे पहले तो हम लोगों को वर्किंग नोट देखिए, पहले वर्किंग नोट में बताइए, सबसे पहले आपका क्या हुआ था? मशीनरी कब खरीदी थी आपने? डेट बताइए। January 1st 2021 परचेज्ड। M1 खरीद लिया आपने, कितने का? 6 लाख। व्हाट इज एनुअल डेप्रिसिएशन? अरे क्या, कलर दूसरा आ गया। ठीक है, 60,000। सर्कल कर दिया। नेक्स्ट, दूसरी मशीन कब खरीदी थी? July 1st 2022 को परचेज्ड। परचेज हो गया आपका M2, कितने की? 3 लाख। इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 30,000 इज द एनुअल डेप्रिसिएशन। सर्कल कर दिया। अगला पार्ट बताइए क्या है? October 1st 2023 क्या किया हम लोगों ने? परचेज। फिर से M3, कितने की? 9 लाख की। एंड व्हाट इज द एनुअल डेप्रिसिएशन? 90,000। दिस इज फाइन, ये भी कर लिया। आगे, इसी दिन सोल्ड। M1 बेच दी। कितने में बेच दी? लॉस ऑफ रुपीज 90,000 में हमने इसे बेच दिया। ठीक है, चलें आगे अब। थोड़ा सा इसको, हाँ अब थोड़ा सा ऊपर लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर आपका पहले मशीनरी अकाउंट। दिखा दूंगा, रुक जा अभी। मशीनरी अकाउंट, ये तो वर्किंग नोट तुम खुद भी बना सकते हो भाई, इसमें दिक्कत क्या है? चलिए कोई बात नहीं, बना लेते हैं। मैं दिखा दूंगा अभी। और डेट, डेबिट, और इस तरफ फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट। हमने फॉर्मेट बना लिया किसका? मशीनरी अकाउंट का। साथ साथ बना के चलेंगे। और इसी के नीचे, या आई हैव अनदर पेज फॉर द,
अच्छा प्लस। थैंक यू। यहाँ बनाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया। थोड़ा तेजी से नोट करते चलना। ठीक है जी। चलिए पहुंचे जरा इस पेज पर, और आप देखिए नीचे, ये आपकी इंफॉर्मेशन थी आपके पास। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। पूरी इंफॉर्मेशन है। कहाँ से शुरुआत करें? जनवरी 1 2021 से शुरुआत करते हैं। क्या करना है January 1 2021 का? यहाँ चले आइए थोड़ा सा। यहाँ तो विल राइट हियर 2021 January 1 बैंक। व्हाट विल राइट? M1। कितने का M1 है बताइए? 6 लाख का। अपने आप से पूछिए कि 2021 जनवरी से लेकर March 31 2021 तक, क्योंकि साल तो March 31 को क्लोज होगा ना, कुछ हुआ बीच में? नहीं हुआ। तो व्हाट आई डू, मैं यहाँ जाऊंगा 2021 March 31 और क्या लिखूंगा? बैलेंस सीरी लिखूंगा, बैलेंस सीरी। समझ पा रहे हैं? क्यों लिखूंगा बैलेंस सीरी? क्योंकि डिप्रेशन तो कौन से अकाउंट में जाएगा? प्रोविजन में। बैलेंस सीरी कितना लिखूंगा मैं? 6 लाख। और इसको क्लोज कर देंगे ऐसे। 6 लाख का आप लिखेंगे वैल्यू, ऐसे करके, एंड देन विल क्लोज दिस। 6 लाख। दिस इज डन। इस पर कोई दिक्कत किसी को बताइए मुझे। वैल्यू जो आपने लिख दी है, मशीनरी अकाउंट बनाया, वैल्यू लिख दी। कैन आई प्रोसीड फर्दर? लिख दिया ना? अगले पे चलें, प्रोविजन पे आप। ये हमारे पास प्रोविजन है 2021 March 31 को। क्या बनेगी यहाँ पर? डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी। इस पर M1 पर मुझे बताइए, M1 का डेप्रिसिएशन 60,000 था, इंटू 3/12। क्या वैल्यू आ जाएगी? बोलिए, कोई डाउट किसी को इस बात पर? आप देख रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन लगता है उसे यहाँ डालते हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन अकाउंट की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। ठीक है जी। डाल दी वैल्यूज। आगे चलते हैं। आप इसे क्लोज कर दिया। क्लोज कर देते हैं। कितना आया? 15,000 इज वैल्यू हियर। 15,000, इसे क्लोज कर दिया। 15,000 इज योर वैल्यू हियर। 15,000। और यहाँ 2021 March 31 को हमने लिख दिया क्या? बैलेंस CD, और वो M1 का है 15,000। और क्या करेंगे आप? क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट लाइबिलिटी साइड आइटम, हमने क्या किया इस तरफ? 2021 अप्रैल 1 लिख के क्या कर दिया? बैलेंस BD कर दिया। किसका? M1 का। और कितना? 15,000 का बैलेंस। डन। ठीक है जी। बोलिए, यहां तक ठीक है? आगे बढ़े, चले आगे। यहां तक कर दिया बैलेंस। अब जरा ध्यान से देखिए,
मैं फिर दोबारा से जा रहा हूँ किस पे, पिछली वाली जगह पे। क्या इन्फॉर्मेशन अब आपके पास है? ये जुलाई, ये जुलाई 22 कौन से महीने में आएगा? ये मार्च 20, ये वाली जो वैल्यू थी, ये 2021 मार्च 31 था। ये क्लोज वहां हुआ तो ओपन यहाँ होगा। ओपन क्या होगा बोल के यहाँ पर, 2021 अप्रैल 1, क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी और M1 का। बैलेंस बीडी इज व्हाट? M1 का बैलेंस बीडी कितना है देखिए आप, 6 लाख। अब जब मैं इस साल को क्लोज करूंगा तो कौन सा साल आएगा? 2022 मार्च 31। इज इट ओके? यही तो आना है, तो मैं जाऊंगा इस तरफ। 2022 मार्च 31, क्या लिखूंगा यहाँ पर? बैलेंस सी डी। भाई M1 ही रखूंगा ना, M1 ही है मेरे पास अभी तक, तो और तो कुछ है ही नहीं। कितने की? 6 लाख की M1 है मेरे पास। यहाँ तक चीजें क्लियर है? बोलो भाई, ठीक है? इज इट फाइन? रख दिया वैल्यू। अब जब हम इसे क्लोज करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर जाके, तो कैसे करेंगे क्लोज? ये लिख चुके हो सब लोग? नहीं? लिख लीजिए पहले। पढ़ो आगे। कविश, चलिए अब इस पे चलते हैं, ये वाले पे। क्या करना है देखिए यहाँ पर अब आप, 2022 मार्च 31 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर से M1 पे। लेकिन अब की बार कितना लगना है पूरा? पूरा कितना लगना है? 60,000। इज दैट ओके विद एवरीबडी? और आप देख रहे हैं पिछले साल का कितना था, 15,000। इस साल का 60। टोटल 75,000 इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या है ये? इसलिए इसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो चलो क्लोज करते हैं इसको यहाँ से। प्लीज क्लोज दिस। 75,000। ठीक है जी। और यहाँ लिखा कितना? 75,000। ऐसे। और क्या लिखा है यहाँ पर आपने? 2022 मार्च 31 बैलेंस सी डी, दिस इज 75,000, है ना? और साथ ही साथ क्या कर दिया इसको, 2022 अप्रैल 1 में क्या कर दिया? बैलेंस बी डी, फिर से M1 का 75,000 इज द वैल्यू। ठीक है जी। मशीन 2 आई कहाँ भी? वो तो जुलाई में आएगी। मशीन 2 कहाँ है ये भी? ये देखिए जरा, इधर देखिए। आ, देखो मशीन 2 कब आ रही है? और हम कौन से पे, मार्च 22 पे है ना अभी तो हम। इसे नोट कर लीजिए, पिछले वाले को नोट कर ले। नोट कर ले पिछले वाले को। अब आपने देखा कि अब आपके पास अगली डेट कौन सी आ रही है? July 1 2022 आ रही है ना? तो मैं इसी ईयर में आगे बढ़ता हूँ। इसमें बढ़े आगे जरा देखें, ये आगे बढ़े जरा। अब आइए देखते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पर 2022। नहीं, पहले इसको तो क्लोज करें ना, पहले इसे क्लोज करते हैं। इसे क्लोज कर लीजिए पहले, क्योंकि और तो कुछ था ही नहीं। 6 लाख यहाँ क्लोज हुआ, और 6 लाख यहाँ क्लोज हुआ, ऐसे करके। और इधर जाके 2022 अप्रैल 1 में आप लिखेंगे क्या? बैलेंस बीडी, सिर्फ M1 का 6 लाख। और अब तुम बोल रहे थे ना तविश, इधर देखिए आप। नाउ विल राइट July 1। और क्या लिखेंगे? बैंक। बैंक। और क्या खरीद लिया हमने? M2। क्या वैल्यू थी भाई M2 की बताइए? हाँ, 3 लाख।
3 लाख M2 की वैल्यू थी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपने वर्किंग नोट को दोबारा से देखें जरा, यहाँ देखिए जरा। जुलाई 1 2020 को मैं M2 खरीद ली, और October 1 2023 को, क्या इसी फाइनेंशियल ईयर में होगा, इस फाइनेंशियल ईयर के बियॉन्ड होगा वो काम? देखिए, तो देखिए ये फाइनेंशियल ईयर देखिए आपका, ये रहा। ये क्या फाइनेंशियल ईयर देख रहे हैं आपके पास? ये April 1 था, ये जुलाई था। इसका एंड कब होगा? 2023 मार्च में होगा। वो जो घटना हो रही है कब हो रही है? 23 अक्टूबर में हो रही है। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर को हम पहले क्लोज करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए क्लोज करते हैं इसको। इस फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करें जरा। तो आई राइट हियर 2023 मार्च, March 31, इज दैट ओके? और क्या लिखूंगा? बैलेंस, बैलेंस सीडी। M1 का कितना बैलेंस सीडी है बताइए? 6 लाख। और M2 का बैलेंस सीडी कितना है? 3 लाख। टोटल कितना हो गया? 9 लाख। यही तो बैलेंस सीडी है मेरे पास, और तो कुछ है ही नहीं। आई क्लोज दिस। 9 लाख से और 9 लाख से, इसी क्लोज करने ओपन करने के चक्कर में क्या होते हैं, लोग भटक जाते हैं। लेकिन भटकना नहीं है, यू हैव टू होल्ड योर हॉर्सेस। 9 लाख ऐसे कर लिया। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको ऊपर आपके सामने कर दिया। और देखिए आगे जरा। डिस्पोजल बता दूंगा कैसे बनते हैं, अभी रहने दीजिए, किसी और क्वेश्चन में डिस्पोजल लेके चलूंगा। डिस्पोजल की जल्दी मत मचाइए। यहाँ देखिए, लिख दिया 9 लाख, 9 लाख। प्लीज नोट करते चलिए साथ साथ इसको, ऑनलाइन में भी नोट करते चलिए। 2022 अप्रैल, March 31 2023 चल रहा है आपके पास वैल्यू। ठीक है, और अगला अक्टूबर में होगा जो होगा। मशीन भी खरीदेंगे बेचेंगे भी। अभी तो हमने क्या कर दिया, ये कौन सा था हमारे पास? ये हमने बनाया मशीनरी अकाउंट। चलिए प्रोविजन पे चलें जरा। ये प्रोविजन आपके सामने है, दिख रहा है? प्रोविजन बना हुआ था हमारे पास इतना। चलिए प्रोविजन को आगे बढ़ाएं जरा, थोड़ा आगे चलते हैं आप। सी द प्रोविजन अकाउंट नाउ। प्रोविजन की ओपनिंग कहाँ होगी? प्रोविजन की ओपनिंग इस तरफ होगी। 2023 मार्च 31 को क्या करने वालों, ध्यान से देखिए। March 31 को क्या कर रहे हैं? March 31 को हम लोग, हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट। भाई M1 का लगेगा, बताइए कितना लगेगा M1 का? पूरा 60,000। एवरीबडी इज ओके, पूरा 60,000। M2 का कितना लगना है? M2 की वैल्यू कितनी थी बताइए? 30,000। और उस पर कितना? जुलाई ना, 9/12। व्हाट इज द वैल्यू? काट के बताइए कितना आता है? 22,500 या 27,500? 22,500। 22,500। टोटल कितना हो गया? 82,500। क्लोज कर देंगे इसको। 0,057,15। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास कितना? 1,57,500। 1,57,500 आपके पास वैल्यू आ गई। कोई डाउट है बताइए किसी को इस वैल्यू पे? ठीक है, और एज इट इज उठा के हम इस तरफ आ जाते हैं, आप इस तरफ। 2023 March 31 को मैं लिख रहा हूँ क्या, ध्यान से देखना। बैलेंस सी डी, M1 और M2। मुझे बताएंगे आप लोग अब, व्हाट वाज द ओपनिंग वैल्यू ऑफ M1? 75,000। नया M1 का कितना आया? 60,000 आया। भाई M1 का टोटल कितना आ गया? 1,35,000। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? कोई दिक्कत है किसी का? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ M2? 22,500। तो नहीं भी लिखो इसको तो यहाँ सीधा बाहर ही लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? 22,500। टोटल कितना आया? 0,057, 1,57,500। दैट्स योर आंसर। आपको, आप चाहे तो क्या करते, सीधा 1,57,500 करके बैलेंस शीट भी लिख सकते थे। मैं अलग अलग क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि आने वाले फ्यूचर वाले टाइम में मुझे एक मशीन बेचनी है, तो मैं हर एक का अलग अलग लेके चलूं।
ऐसे मेथड से क्या होता है कि अगर आपको M2 बेचनी पड़ जाए, M3 बेचनी पड़ जाए, 1/4 ऑफ M1 बेचना पड़ जाए, कुछ भी बेचना पड़ जाए, यू कैन इजिली हैंडल इट। वरना बाद में फिर वर्किंग नोट में जाओ, बड़ा बड़ा वर्किंग नोट शुरू से बनाओ जैसे आप लोग बनाते हो, बड़ा बड़ा वर्किंग नोट। देयर इज नो नीड। आराम से। आपके टीचर माने इस बात पे? नहीं माने? अच्छा, ठीक है। इसी को मैं अभी क्या करता हूँ, इसी को मैं आगे थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ ले आते हैं। और क्योंकि इस साल अगले साल में हमें इसे बेचना भी है, तो हम क्या करते हैं, इसका बैलेंस बीडी करके यहाँ पर छोड़ देते हैं अभी। फिर हम दोबारा से उस तरफ चलेंगे नई मशीन खरीदने के लिए। विल राइट 2023 April 1 और लिखेंगे बैलेंस बीडी। और बड़ा क्लियरली लिख लीजिए M1 का और M2 का। भाई M1 का बैलेंस कितना था आपके पास? 135। M2 का बैलेंस कितना था? 22,500। टोटल कितना लिखेंगे आप? 157,500। यू विल राइट दिस वैल्यू। ये लिख दीजिए आप, ऐसे करके, ठीक है। और छोड़ देंगे इसको यहीं पर ही। अभी हम क्या करते हैं, मशीनरी खरीदने की बात आ गई ना, पहले पहले मशीनरी खरीद लेते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए। देन आई विल गो टू द मशीनरी अकाउंट में। पहले खरीद लिए, मशीनरी खरीदेंगे पहले, इसे नोट कर लीजिए सब लोग पहले। नहीं नहीं, हम इस पे चलेंगे ना अब, कोई बात नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, 2023 April 1 में जाएंगे, बैलेंस बीडी लिखेंगे, M1 लिखेंगे, M2 लिखेंगे। M1 की वैल्यू क्या लिखेंगे भाई? 6 लाख। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M2? 3 लाख। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? 9 लाख। अब इसी 23 के अक्टूबर बोले ना शायद हम लोग। अरे यार, October 1 को क्या कर रहे हैं हम लोग? बैंक बोलकर M3 खरीद रहे हैं, M3। ठीक है जी, M3 खरीद रहे हैं। M3 कितने में खरीदी? M3 बताइए। समवन प्लीज टेल मी द वैल्यू। 9 लाख की M3 खरीद ली। और इसी साल हमने क्या किया, कौन सी डेट को? अक्टूबर को। किसको बेच दिया? M1 को बेच दिया। ठीक है, इसी में बेचा। लेकिन उसको बेचना हम पहले बाद में करेंगे। पहले हम कहाँ जाएंगे? पहले प्रोविजन में जाएंगे, वहां से M1 का हिसाब किताब बोरिया बिस्तर बांधेंगे पहले हम लोग। इसको नोट कर लें पहले। देन विल गो टू किस पे? प्रोविजन में। पहले इसको कर, चले आगे। कैन आई मूव टू द प्रोविजन? लिख रहे हैं तविश? आइए इस तरफ चलते हैं। जब कोई मशीन खरीदते हैं, जब किसी मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, माई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इंक्रीजेस। और जब कोई मशीन बिकती है, प्लीज ध्यान दीजिए सब लोग, यही गड़बड़ होती है। जब कोई मशीन बिकती है, उसका प्रोविजन उस डेट तक के डेप्रिसिएशन के साथ निकालकर हम डेबिट साइड में चले जाते हैं। तो आइए पहले चलें जरा, इधर चलते हैं। अक्टूबर 1। अक्टूबर फर्स्ट को बिक रही है मशीन। यहाँ लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट किसका? M1 का। M1 की वैल्यू कितनी थी साल के शुरू में? व्हाट वाज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ M1? 60,000 इसका डेप्रिसिएशन, इंटू 6/12। कितना हो गया? 15 कहाँ से हुआ रे? 30,000 नहीं हुआ? 60,000 था एनुअल डेप्रिसिएशन। ये मशीनरी आपकी October 1 को बिक रही है, तो इस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना लगा? अब ये मुझे बताइए। अब देखिए, अब जब ये मशीन जाएगी तो क्या होगा? ये अपने साथ ये लेके जाएगी, और अपने साथ ये लेके जाएगी। एग्री करते हो इस बात से? हाँ है ना? लोग पता क्या करते हैं, इसको उठा के डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड में ले आते हैं। अरे आप तो सिर्फ 6 महीने का लेके चले, इसका तो पुराने पाप भी तो हैं इसके। तो in M1, accumulated depreciation stands with you on the beginning of the date is 135। अगर मैं इसे April 1 को ही बेचता, तो मैं इस 135 को डेबिट साइड में ले जाता।
बट सिंस आई एम सेलिंग इट ऑन विच डेट, अक्टूबर, फर्दर आफ्टर April 1 6 months, तो हम क्या करेंगे, वो पिछला एक्यूमुलेटेड और जो इस साल और हुआ वो मिला के कितना, 165 ले जाऊंगा कहाँ, डेबिट साइड में ले जाऊंगा, डेबिट साइड में। और व्हाट आई विल डू हियर, 202 क्या करूंगा मैं इधर, 3 क्या लिखूंगा, October 1 क्या लिखूंगा, ध्यान से ध्यान ध्यान से देखिएगा, मशीनरी अकाउंट लिखूंगा, और क्या लिखूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन M1 सोल्ड। कितना देखिए डेप्रिसिएशन उसका, 135 प्लस कितना, 30,000, टोटल कितना, 1,65,000। ये आपको ध्यान रखना है, उधर 135, दूसरा 30, टोटल कितना, 165। दिस वैल्यू ये आपको कहाँ लेके चलनी है, अब कहाँ लेके चलनी है, मशीनरी अकाउंट में, ध्यान से समझिएगा। अगर मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड में लिखा है तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में वैल्यू दिखेगी। अगर मशीनरी अकाउंट यहाँ दिखता तो कहाँ दिखते, डेबिट में, मतलब डायगनली ट्रांसफर होते हैं। दिस इज ऑन डेबिट साइड, ये मशीनरी अकाउंट के कहाँ ट्रांसफर होगा, डायगनली, डायगनली मतलब अपोजिट साइड, कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, दोज हु आर ऑनलाइन समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है ये, बोलिए भाई बोलिए, इज इट ओके। Yes, sir. Yes, sir. चलिए आइए देखते हैं, अब मैं चल रहा हूँ किस तरफ, मशीनरी अकाउंट की तरफ चलते हैं, आगे मशीनरी अकाउंट में, चलिए मशीनरी अकाउंट में। आइए देखिए मशीनरी अकाउंट में क्या होने वाला है, डायगनली मतलब कौन सी साइड पहुंचेंगे हम, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड जाएंगे और क्या लिखेंगे, 202 क्या लिखेंगे, 3, अक्टूबर क्या लिखेंगे, 1, इसीलिए उसी पेन से लेके चल रहे हैं इसको, October 1 लिखा, क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से सुनना, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, किसका, किसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इट इज ऑफ M1। कितना M1 था, 1,65,000 था ना, 65,000, ऐसे कर दिया, 1,65,000, ठीक है। अब हमें ये तो पता ही नहीं कि लॉस 90,000 के बाद सेल्स प्राइस कितना निकला, हमें पता ही नहीं है, तो नहीं पता ना हमें इसके बारे में, तो चलिए देखते हैं जरा। अब ये वैल्यू कर ली ना पहले आप लोगों ने, इतना लिख लिया सबने, एवरीबडी हैज रिटर्न, ऑनलाइन में लिख लिया सब लोगों ने। अब जरा मैं दिखाता हूँ उसका वर्किंग कैसे बनता, ये हम यही छोड़ देते हैं, देखिए वर्किंग कैसे बनता है इसका, या अ, तो आप देखिए, वैल्यू ऑफ M1/01/04/2023, कितनी थी वैल्यू M1 की, बताइए कितनी वैल्यू थी, 6 लाख। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी, 6 लाख वैल्यू थी, करेक्ट, माइनस एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या फिर मैं बोलूं क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, निकाला था, कितना था बताइए, व्हाट वाज द वैल्यू, ठीक है, क्या थी वैल्यू, हाँ ये थी 1,65,000। चलिए जी, क्या निकल आया, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू निकल आई, बुक वैल्यू कौन सी डेट को निकल आई, October 1 2023 को वैल्यू निकल आई, कितनी वैल्यू निकल आई बताइए, 0,005 बच गया, कितना बचा 5 करने के बाद कितना वैल्यू बची, 4,35,000, ठीक है। माइनस लॉस कर दिया, क्या कर दिया, लॉस, व्हाट इज द लॉस, 90,000 का लॉस कर दिया। व्हाट इज द सेल्स प्राइस,
सेल्स प्राइस, सी सेल्स प्राइस। व्हाट इज द सेल्स प्राइस बताइए? 0,005,4,3,45,000, दैट्स द सेल्स प्राइस। खत्म, इतना हो गया आपका काम। बताइए। M1 की वैल्यू साल के शुरू में, कोई डाउट किसी को? M1 की वैल्यू साल के शुरू में, फिर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेट ऑफ सेल तक का अगला पिछला सब मिला के निकाला था, आपके सामने येलो कलर से लिखा था वो, फिर लॉस माइनस करके क्या निकाल दी? सेल्स वैल्यू निकाल दी। ठीक है जी। इस पर ये 165 ये था वैल्यू, दिस वाज 165। बेटा बोला क्या, मेरे से बोल क्या है? ये 165। थोड़ा और पीछे चले, यहाँ यहाँ खड़े ना हम लोग। अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं देखिए जरा। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या? October 1, क्या लिख सकता हूँ इधर बताइए? बैंक बोलकर M1 सोल्ड कितना? M1 सोल्ड का प्राइस कितना निकला था बताइए? व्हाट वाज द वैल्यू? अरे अभी निकाली थी तुम्हारे सामने वैल्यू, ये रही। ये वैल्यू कितनी वैल्यू है ये 345। दिस इज द वैल्यू। ये 345 लिखनी है हमें वहां पर। सिर्फ देख पा रहे हैं बेटा? ये देखिए यहाँ 3 लाख, यहाँ देखिए इस तरफ 3,45,000 यहाँ लिख दिया। ठीक है। और जो लॉस हुआ, लॉस क्या लिखेंगे यहाँ पर? October 1 को प्रॉफिट एंड लॉस क्या? लॉस ऑन सेल, सेल ऑफ M1, लॉस ऑन सेल ऑफ कितने का? सेल ऑफ M1, द वैल्यू इज व्हाट? 90,000। ठीक है। किसका काम पूरा हो चुका है? अच्छा ये बताइए, व्हाट इज दिस टोटल नाउ? व्हाट इज दिस टोटल? किसके बराबर है देखिए ये इसके बराबर है, इसके बराबर। चला गया। ठीक है, ये काम खत्म हो चुका, मशीनरी से क्या हो चुका है अब हमारा? M1 निकल चुकी है। अब क्या क्या रह गया आपके पास? हाँ, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा अकाउंट को एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पर, इसको पूरा करेंगे फिर हम प्रोविजन पे चलेंगे। अब मैं यहाँ लिखूंगा क्या? 2024 March 31, क्या लिखूंगा? बैलेंस CD। बताओ भाई क्या बचेगा मेरे पास? M2 बचेगा और क्या बचेगा? M3 बचेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M2? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M2? 3 लाख। ठीक है। कितनी वैल्यू है? 3 लाख। और एम ये वाली वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी? 9 लाख। मेरे पास बचेगा 3 लाख यहाँ। दिस इज 3 लाख विद मी, दिस इज 9 लाख विद मी। टोटल कितना बचा मेरे पास? 12 लाख। ठीक है जी। और क्लोज कर दीजिए इसे, क्लोज क्लोज कर दीजिए यहाँ पर। ये मेरा अकाउंट मशीनरी क्लोज हो चुका है। यहाँ वैल्यू देखिए कितनी है? 18 लाख। एग्री करते हैं इस बात से? 18 लाख। यहाँ वैल्यू कितनी है भाई? 18 लाख। क्यों 18 लाख जानते हैं? क्योंकि 6 लाख तो वही है। ये हो गया कौन सा अकाउंट क्लोज आपका? विच अकाउंट इज दिस? मशीनरी अकाउंट आपका क्लोज हो चुका है। ये आपका मशीनरी अकाउंट क्लोज हो गया। देख लिया? एवरीबडी इज ओके विद दिस? मशीन अकाउंट क्लोज हो चुका है। आगे बढ़ो। कैन आई गो टू द प्रोविजन अकाउंट नाउ? इससे पहले नोट कर लीजिए, पहले सब लोगों ने नोट किया? शौर्य, इधर देखिए। ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी ये थी, ये वाली इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को डाला, बार बार बोल रहा हूँ, इस इंफॉर्मेशन को डाला आपने। बैंक में कौन सी इंफॉर्मेशन डाली आपने? 345। लॉस कितना लिखा? 90,000। ठीक है। और ओरिजिनल कॉस्ट तो दे ही रखी थी। आइए अब कौन से अकाउंट में चलते हैं? इस वाले अकाउंट। इसको क्लोज करना है भाई। अब मुझे बताइए मेरे पास क्या क्या बचा है, मेरे हाथ में क्या क्या वैल्यू मेरे पास बची हुई है? व्हाट वैल्यू इज लेफ्ट विद मी नाउ? बताओ क्या क्या बचा है मेरे पास? देखिए क्या क्या बचा है, जरा ध्यान से देखेंगे। विल गो हियर 2024 March 31, है ना? क्या बचा? डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट किसका? M2 का और M3 का। बताइए भाई M2 की वैल्यू कितनी है? M2 का एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है? 30,000। आई राइट 30,000 ईयर।
और M3 का कितनी वैल्यू थी? 90,000 इंटू कितना, कब खरीदी थी? अक्टूबर में, 6/12 कितना हो जाएगा? 45,000 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 75,000। ठीक है जी, टोटल कर लेते हैं भाई इसका, क्योंकि अब हम क्लोज कर रहे हैं। इन सबको टोटल करिए जरा, कितना आता है देखिए, टोटल करिए फटाफट से। 2,62,500 ऐसे कर दिया। ठीक है, और इस तरफ चले आए 2,62,500, ये भी लिख लिया। और यहाँ 20 क्या करा, 20,2024, March 31, बैलेंस, बैलेंस CD M2 का और M3 का। कहने को तो इसमें डिफरेंस निकाल लीजिए कितना आया, 0,05, कितना, 97,500, यही आया ना, सिर्फ सिर्फ इतना ही आया। 97,500 आया। अब जरा एक बार चेक कर लें कि ठीक है या नहीं है। M2 का ओपनिंग वैल्यू कितनी थी देखो, 22,500, प्लस नया कितना जुड़ा इसके साथ, 30,000। व्हाट इज इट्स फाइनल वैल्यू? 52,500। एवरीबडी इज ओके। और M3 तो पहली बार सीन में आई थी, कितनी वैल्यू थी उसकी? 45,000। भाई इन दोनों का टोटल करूं तो किसके बराबर आ रहा है? 97,500, इन दोनों की वैल्यू निकल कर आ रही है। निकल कर आई ना वैल्यू 97,500। हो गया। तो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या पूरा हो चुका है। वी स्टार्टेड विद व्हाट, हमने क्वेश्चन लिया था आपके सामने, पूरा क्वेश्चन था। आप देख रहे हैं सारी। हमने पॉइंट 2 पे चले जब हम लोग यहाँ पर, हमने क्या किया था, ये इसकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी थी, पूरी पूरी इंफॉर्मेशन लिखी थी आपके सामने। आपने साल दर साल आपने अकाउंट को क्या करा, आप देखिए। चल भाई ऊपर चला जा। आप देख रहे हैं आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी आई। और थोड़ा चले, और इंफॉर्मेशन आई पूरी, ये आपके पास पूरा मशीनरी अकाउंट आ गया। कैन यू सी द मशीनरी अकाउंट एज अ होल, पूरा दिख गया मशीनरी अकाउंट। ठीक है। पहला साल 21, फिर 22 कुछ नहीं हुआ, 23 में फिर हमारा, 22 23 में हमारा काम हुआ, और 23 24 में हमने मशीनरी बेच के अपने काम को आगे बढ़ाया। नंबर 3 चले हम लोग, प्रोविजन अकाउंट पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आप देख लीजिए प्रोविजन अकाउंट आपके सामने है पूरा। कैन यू सी दिस? पूरा दिख रहा प्रोविजन अकाउंट आपके सामने। ज्यादा नीचे मत जा भाई। हाँ, ये रहा प्रोविजन अकाउंट आपके सामने पूरा। प्रोविजन फॉर डिप्रेशन, लास्ट तक की वैल्यू आपके सामने क्या निकल कर आई। ठीक है, ये देखिए। अगर किसी ने नोट नहीं करा हो तो आप उसको देख सकते हैं। ये प्रोविजन फॉर डिप्रेशन आपके पास है ऑनलाइन में। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, क्लियरली दिख रहा है? यस सर। अच्छा। और फिर चले आए किस पर हम लोग, ये जो हमने क्या किया था, छोटा सा वर्किंग नोट किया था, वैसा वाला पार्ट। तो आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने कैसे क्वेश्चन लिया, जब एक मशीन, दो मशीन, तीन मशीन, मल्टीपल ईयर, बहुत सारी चीजों को हम लेके चले थे साथ साथ। ठीक है, ऐसा करके चले। अच्छा, ठीक है। अब आई एम टेकिंग वन मोर थिंग विद यू, दिस इज फाइन। और भी क्वेश्चन लेके चलूंगा आपके साथ, जिसमें हम क्या लेके चलेंगे, चलिए अब एक नया क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके सामने। नया क्वेश्चन लेके चलें। हमने लिखा है यहाँ पर क्या, कि मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी हैविंग, मशीनरी हैविंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यार, थोड़ा सा ये नया नया मामला है, तो इसलिए होता है ना, जब आप पहली बार हाई हील पहनते हैं तो गड़बड़ होती है, समझ लीजिए। मैं भी वही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मेरे लिए ये हाई हील है अभी, पेंसिल हील दैट क्रिएट्स मोर ट्रबल। ठीक है, ऐसे ऐसे पैर कांपते हैं उसमें। मैं देखता हूँ, पहली बार जब फेयरवेल में, हमारे जब स्कूलों के फेयरवेल होते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है कि बच्चे तो खैर हाई हील में नहीं आते, लेकिन बच्चे हमारे जो होते हैं ना, वो हाई हील में आते हैं, और वो भी पेंसिल वाली में। और चलते चलते बहुत संभल के चल रहे होते हैं, ऐसे ऐसे पैर कांप रहे होते हैं। और बिल्कुल, कई बार तो ये होता है, और ऊपर क्या होता है, रेड कारपेट पे चलना, उसमें और फिसलन होती है। हमारी जूनियर क्या करते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं गेट से लेकर और ऑडिटोरियम तक का। और सीढ़ियों में रेड कारपेट पे चढ़े कैसे आदमी, बताओ। कितने लोग गिर रहे होते हैं वहां, हमने खट्टे खट्टे लड़के लड़कियां खड़े कर रखे होते हैं, भाई संभाल लेना इनको, सीनियर है आपके ये। यानी वही मेरी हालत हो रही है। मैं आई एम वर्किंग ऑन अ पेंसिल हिल नाउ। सो अ मशीनरी हैविंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ₹60,000 ऑन 31st March 2024। ठीक है, 31st March 2024 का हमारे पास क्या है, 60,000 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। ठीक है, दिस मशीन दिस मशीन दिस मशीन was purchased on 01/07/2021, full stop. On 31st March 2024, 31st March 2024, 1/5 of this machinery was sold at a profit of 20% on its book value। ठीक है, तो आपसे सिर्फ क्वेश्चन 1 मार्कर में क्या दे रहे हैं हम लोग, कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये आपको करने के लिए बोला है। मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या कर दिया, इसका रूप और रंग बदल दिया। एक मशीनरी की जिसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 31st March 2024 को ₹60,000 का था। ये मशीन वॉज परचेज करी गई थी वन एक सेवन, चलो थोड़ा आसान बना दो इसको, थोड़ा सा आसान बना देते हैं। 01/0/10/2021 को खरीदी गई थी। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम था। तो वैसे रेट ऑफ डिप्रेशन से क्या, हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड ही था। और मैं इसको, मैंने बनाया क्वेश्चन, वैसे मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक चीज और कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये, हाँ, इसके अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसका जो था, वो मैं बोलता हूँ 1,20,000 था। अब जो हमने मशीन खरीदी थी ना, ये दिस वैल्यू इज रुपीज 1,20,000, ऐसी थी वैल्यू इसकी। और सुनो ध्यान से, ये जो हमने मशीनरी खरीदी थी, कब खरीदी थी ये वाली, ये मशीनरी खरीदी थी हमने फॉर ₹12 लाख। ठीक है, ये हमने 12 लाख की खरीदी थी ऑन 31st March 2024। ये है आपके पास, अब दिस इज योर क्वेश्चन, ये आपको करना है।
क्या? नहीं नहीं, वो मैं तुम लोग के, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करी ना, रुक जाइए। ज्यादा मुश्किल नहीं करते, रुक जाइए। रुक जाइए, थोड़ा सा सीख कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना। अ मशीनरी वॉज, एक मशीनरी परचेज, सुनो भाई। तो मशीनरी वॉज परचेज ऑन फर्स्ट अक्टूबर 2021 फॉर 12 लाख। 31 मार्च 2024 को 1/5 ऑफ द पार्ट बेच दिया, 20% प्रॉफिट ऑन इट्स बुक वैल्यू। आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी निकालना है। जब आपके पास क्या गिवन है, रेट ऑफ डेप्थ। अब ज्यादा आसान कर दिया कुछ, अब ज्यादा आसान हो गया। पहले तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, वो मैं बाद में करवाऊंगा। नाउ क्वेश्चन इज इजी। अबे अभी करो होमवर्क, क्या अभी करिए इसको। जो आपको करना है, देखिए, इलस्ट्रेशन 1921 करना है, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आपको करना है। ये आप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने पार्ट ऑफ मशीन को कैसे बेचते हैं वो बताऊंगा। और आई थिंक नेक्स्ट में तो हम टेस्ट कर रहे हैं ना। चलो फ्राइडे कर लिया मैंने, तो फ्राइडे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद और विदाउट एडजस्टमेंट का टेस्ट होगा, ध्यान रखना। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। आई होप आप लोगों को ठीक लगा होगा।